हृदय में ईश्वरीय प्रेम और दिव्य प्रकाश का स्रोत पहले से ही मौजूद है और वह दिव्य प्रकाश का स्रोत मुझे अंदर की ओर आकर्षित कर रहा है। उसी के आकर्षण से मेरा मन धीरे धीरे हृदय की गहराइयों की ओर खिंचा चला जा रहा है। बहुत सारे विचार आएंगे, बहुत सारे भावना आएंगे, उसी को प्राधान्य नहीं देना है। अपने आप को याद दिलाएं कि मैं अपने हृदय की दिव्य स्रोत पर ध्यान कर रहा हूँ। इसी एहसास के साथ आइए अगले 10 मिनट के लिए अपने हृदय में ध्यान करेंगे और जब तक आपको निर्देशन ना मिले तब तक ऐसे ही हृदय में बने रहें। प्लीज़ स्टार्ट मेडिटेशन। इस तरह से अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं योग के माध्यम से। हमारे विश्व में भी इसका बहुत प्रचलन हो रहा है। पूज्य रामदेव जी महाराज आपका हरिद्वार में इसके विषय में बहुत कुछ बता रहे हैं। और योग करना जो है एकाग्रता को बढ़ाता है। जो भी योग करेगा उसकी एकाग्रता होगी, मन रहे। पढ़े मन नहीं लगने का कारण क्या है? हम जो है अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। बॉडी पूरा सब रिलैक्स हो गया, तो इसलिए मुझे ध्यान किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जो आप हमको ये सिखाए। जिसमें बोलने की कला हो, अंदर से उमड़ रही है कि मैं भी कुछ बोलूं, और आपको खुली छूट दिया जा रहा है बोलने के लिए। ध्यान के द्वारा आपको कैसा लगा उसी को बोलना है। और चारों ओर से अपना कैमरा दौड़ाइए। कोई भाई और पंडा है और मैं धुआटा गांव से बिलोंग करता हूँ। और जब मैं ध्यान कर रहा था तब मेरा बॉडी एकदम से रिलैक्स हो गया जब मैंने इसको फॉलो किया। और एक और बात, मेरा बॉडी पूरा सुन्न हो गया था और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा जो फोकस है पहले से थोड़ा बढ़ गया है, मतलब उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान जा रहा है जब मैं ये कर रहा हूँ तो। और हमको हर दिन ऐसा करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात हमारे गुरुजी ने बताई है। धन्यवाद। अंतिम में हमने कहे थे है ऊर्जा, श्रद्धा, विश्वास और दुगुनी मेहनत से करने की, क्योंकि आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ गया हुआ होता है। तो ये जो चेंजेस अवस्था है भूख से पहले की और भोजन की बात का, इसी तरह ध्यान की पूर्व अवस्था जो हमारा मनोदशा था और ध्यान की बाद की अवस्था, आपको कैसे लगा, क्या फील कर पाए, आप क्या महसूस किए, उसके बारे में 2 पद यहाँ आकर के कहें, जिसके चलते सबको रुचि लगे, नित्य प्रतिदिन ध्यान करें और ध्यान के साथ साथ हम पढ़ेंगे जरूर आगे बढ़ेंगे। कोई सिस्टर्स आइए जोरदार करतल ध्वनि के साथ अपना नाम, अपने गांव और उसके बारे में, ध्यान कैसा लगा आपको उसके बारे में परिचय प्रदान करेंगे। आप इधर आ जाइए, पास में से। मेरा नाम प्रियदर्शनी राउत है। मैं बुद्धिकोमना गांव से यहाँ पर आई हूँ। मुझे एक अलग सी फीलिंग आई कि मेरा मन यहाँ नहीं था, मेरा एकदम से मेरा हृदय पे था। एकदम ऐसा लगा कि मेरी कंसंट्रेशन पावर एकदम से बढ़ गया। और मैं इतना कहना चाहूँगी कि गुरुजी थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स कि आप यहाँ आकर हमें ये सिखाए और ये हम प्रतिदिन करना चाहूँगी। थैंक्स वेरी थैंक्स। आप ही जैसे बहन हैं, आप ही की कक्षा के सहपाठी हैं, आपकी मित्र हैं, फ्रेंड हैं,
एक बोलने की कॉन्फिडेंस, सामने आए कुछ बोले तो कुछ वर्ड, उसके बाद धीरे धीरे आपके अंदर बढ़ेगी बोलने की, महसूस करने की। और नारी दुर्गा का रूप होता है, नारी गायत्री होती है, नारी सावित्री होती है और रानी झांसी बाई लक्ष्मीबाई होती है। तो नारी का हर घर में शोभा होता है, नारी की हर आंगन में पूजा होती है और नारी बिना पुरुष का जीवन अधूरा होता है। इसीलिए केवल पुरुष लोग ही मत समझे कि हमारा ही संसार में महत्व है, नारी जाति का कोई महत्व नहीं है, ऐसा मत सोचिए। चंद्रपृष्ठ को भी कोई गया था तो फास्ट में एक नारी ही था, और राजपाट को छोड़ करके 14 वर्ष तक वनवास में कंद फल मूल खाई थी तो माता सीता ही थी, वो नारी में से थी। इसीलिए कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहां नारियों की सम्मान होता है, पूजा होता है, वहां देवताओं की शक्ति आ जाती है। नारी कोई खिलौना नहीं है, नारी कोई भोग्य वस्तु नहीं है, नारी कोई तिरस्कार की वस्तु नहीं है, नारी तो पूज्यता की वस्तु है। इसी रूप से आपकी दृष्टिकोण बनाए रखें, और ये हमको ध्यान से ही विकसित होती है। ये सब गुण पढ़ने लिखने से नहीं होता है, समझ में आया? और आज भारत की राष्ट्रपति कोई नारी ही तो है, और आपकी उड़ीसा के ही है, और उड़ीसा वासी बहुत बड़े साहसी। आपके यहाँ से रेलवे मंत्री हैं, आपके यहाँ से शिक्षा मंत्री हैं, आपके यहाँ से राष्ट्रपति हैं, और आपकी हर एक एक बच्चे देश की एक एक कोने में प्रतिष्ठित हों, ऐसा हम देखना चाहते हैं। और कब होगा? जब आप नित्य प्रति ध्यान कर रहे होंगे। और ये ध्यान से ही प्रधानमंत्री मोदी ध्यान करते हैं, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी राजयोगिनी हैं और नित्य प्रति ध्यान करते हैं। वो गरीबी से लड़े हैं, जूझे हैं, कितना कष्ट सहन करे हैं, तब वो पद का गरिमा देख रहे हैं। शिक्षा का महत्व ये नहीं है आज जिस कुर्सी में बैठे हो, देश की ऐसे में सत्ता में तुम्हारे बुद्धि कुमना स्कूल की बच्चे बैठे और बच्चियां बैठे, ऐसे ही आप और हम सबको पढ़ लिख करके मेहनत करना है। और कोई बहन जिसमें साहस हो, शक्ति हो, ध्यान के द्वारा क्या घटित हुआ, कृपया आकर के बोलें और अपनी भाइयों को थोड़ा प्रोत्साहन दें कि ध्यान करने में उनके मनोवृत्ति हो। और कोई बहन? कितने लोगों का मन घर की ओर चला गया? शरीर तो यहाँ बैठा है, हाँ एक दो है। ये हर कक्षा में मिलेंगे आपको, हर क्लास में मिलेंगे, हर स्कूल में मिलेंगे, हर स्टेट में मिलेंगे, क्योंकि मैं हर स्टेट घूमता रहता हूँ। कभी राजस्थान, कभी मध्य प्रदेश, कभी उड़ीसा, तो कभी छत्तीसगढ़, और तो कभी यूपी, तो कभी बिहार। और ऐसे ही मन वाला को परीक्षा करते हैं कि क्लासरूम में ज्यादा बच्चे नहीं बैठते हैं, उनका शरीर बैठता है, लेकिन मन से कहीं और होते हैं। और कोई बहन और कोई भाई? यहीं से बंद करें, ठीक है? ठीक है, ये 3 बार ओमकार के उच्चारण के साथ आज की ध्यान को यहीं पे विराम देते हैं।